इंसान के अंदर की जो क़ुव्वत मदाफ़त है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हम अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी रख सकें और अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है हम गुजार सकें। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर मिसबाह। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं, आप बताइएगा। शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दें कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आखिर है क्या? हमने सुना होता है कि किसी भी कोई बिल्डिंग होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें भाई गार्ड बिठाया होता है। जी तो बिल्कुल। बॉडी है इसी तरह बिल्कुल सेम हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम को हम अपनी बॉडी का गार्ड कह सकते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। एक आर्मी होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरियल कंटेमिनेंट वगैरह के खिलाफ करती है, उनसे लड़ती है और उनको डिटेक्ट करती है, और अगर वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए तो हमारे डिफेंसिव सिस्टम को एक्टिव करती है। जी डॉक्टर मिसबाह, ये बताइएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर सकते हैं? बहुत से फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कह सकते हैं हम। अब जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपको पता है कि पोल्यूशन है, उसके बाद जो है हमारी जो डाइट है ये भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती है। हमारे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारी नींद है, हमारा स्लीप साइकिल है, हमारा वाटर इंटेक है। हमें कई घंटे तक पानी नहीं पीते और हमें याद ही नहीं होता कि हमने पानी पिया। जी, डिहाइड्रेशन की होता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आप बात करें, हमें ये बता दें कि हम अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को हम बहुत से तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट डाइट से रिलेटेड है, ग़िज़ा से, नेचर से रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले आपको नेचुरली कैसे इसको, कुदरती तौर पे कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे हम कुदरती कुछ आदात हैं उनको अपना के अपना इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और बाहर से आने वाली कोई भी कंटेमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ अपनी बॉडी की आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी ठीक है। जी बताइएगा। इसमें सबसे पहले हमारी डाइट का बहुत अच्छा रोल है, जिसे कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम आज से हमारी डाइट बहुत फैंसी है, बहुत रेडीमेड है, अप टू डेट है कि हम कहते हैं कि फौरन से खाना आए और हम खाएं और फ्री हो जाएं। किसी के पास टाइम ही नहीं होता ना खाना बनाने का, ना उसको इंजॉय करने का, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या खाया है। कोई माइंडफुल ईटिंग ही नहीं करते हम और जल्दी से झटपट से खाया। यही आदत हमारे बच्चों की है, बिना नाश्ते के स्कूल चले गए हुए, सब चीजें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। कोई वाइटामिन हमारी डाइट में नहीं होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मल्टीविटामिन सजेस्ट कर देते हैं। तो मल्टीविटामिन अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हीं वाइटामिन को अपनी डाइट के थ्रू नेचुरली तौर पे? अब देखें, मैं कैल्शियम की टैबलेट की आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक कैल्शियम की टैबलेट है जिसे हम पानी में मिला के पियेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक एप्पल खाते हैं, एक पूरा सेब हम खाते हैं, मीडियम साइज का एप्पल, तो उससे क्या हमें मिलेगा? पैक्टिन मिलेगी, फाइबर मिलेगा जो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा हमें। और तो ये चीजें होती हैं जिनको हमें माइंडफुली देखना होता है, न्यूट्रिएंट रिच चीजें देखनी होती है। हम क्या करते हैं? कैलोरी डेंस चीजें ले लेते हैं, हमें कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाती है और न्यूट्रिएंट उनमें कोई नहीं होता, और भूख भी नहीं रहती है और न्यूट्रिएंट भी हमें कोई नहीं मिलता। तो हमें इस चीज को देखना है कि हम क्या खा रहे हैं और उसमें क्या मिल रहा है। ट्रेसेस अमाउंट में हमारे पास जो माइक्रोज हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सब चीजें हमारी डाइट में चाहिए। डॉक्टर मिसबाह, अब आप फूड की बात करी हैं तो बता दें ये भी कि कौन कौन से जो फूड हैं वो हम अपनी डाइट में लें और उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में लें, विटामिन सी रिच डाइट लें तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो विटामिन सी में जो है ना, अब हमारे पास फ्रूट्स भी आ जाते हैं। फ्रूट्स
उसमें गावा है। और एक और फैक्ट है कि अगर हम विटामिन सी को आयरन के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा सोर्स होगा। इसी तरह अगर हम कैल्शियम को विटामिन डी के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। अगर हम पालक ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कैल्शियम और आयरन को ले रहे हैं तो कुछ भी ये जॉब नहीं होगा, बल्कि हमें नुकसान ही होगा उसका। तो हमें विटामिन सी, जैसे अब अमरूद है, उसको हम पालक के सालन के साथ अमरूद खा रहे हैं तो हमारा अमरूद जो विटामिन सी वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और हमारी जो पालक की आयरन मिल रही है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। तो ये सब चीजें हमें खुद से नोट करनी होती है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे। जी, ये बताएगा कि कौन सा फ्रूट है जो बेस्ट है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। वैसे तो फ्रूट्स जो हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा जो हैं बेहतर होते हैं हमारी सेहत के लिए, लेकिन नंबर 1 पे बता दें इस तरह के 2-4 फ्रूट्स जो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकें कि वो खाने से स्पेसिफिक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए विटामिन सी रिच हम अगर फ्रूट की बात करें तो आज एक तो हमें इकोनॉमिकली मिल जाएंगे। मौसमी फल है जिनको हम स्वीट लाइम भी कहते हैं, मीठे भी कुछ अल्फाज में इसको कहा जाता है। तो उनकी एक तो एसिडिटी उसमें कम होती है, एक उनका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर हम स्नैक में 10 से 12 बजे या 4 से 5 बजे एक दिन में 2 मीठे मीडियम साइज के फ्रूट्स लें तो उससे हमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है और उसमें फाइबर भी होता है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी बचाता है। इसी तरह अमरूद आजकल मौसमी फल है, वो हमें सस्ता भी मिल जाता है और बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है। और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो हमारे पास बेरीज फैमिली आती है। बेरीज में हमारे पास स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, रेस्पबेरीज आ जाती हैं और मतलब रेड कलर में जितने भी हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं वो उन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी, डॉक्टर मिस्बा ये बताएगा कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो ख़राब कर देती हैं, जैसे कि आपने स्लीप पैटर्न का डिस्कस किया, इसके अलावा कौन कौन सी आदत हैं जो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती हैं? हमारे लाइफस्टाइल की बात की जाए ना, 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा भी कर सकती हैं, बहुत खराब भी कर सकती हैं। सबसे पहले हमारी डाइट आ जाती है, हम क्या खा रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास हमारी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है कि हम एक दिन में कितनी एक्टिविटी करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन में एक इंसान को, नॉर्मल पर्सन को 30 मिनट से 45 मिनट की एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी करनी चाहिए। तो हमें देखना ये है कि क्या हम ऐसा करते हैं। हम ऑफिस वर्किंग आवर्स में बैठे रहते हैं, कितने घंटों से बैठे रहते हैं, जरा भी हमारी एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो रहता है, जिससे वेट गेन होता है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है। नंबर 3 पे हमारा वाटर इंटेक, हाइड्रेशन स्टेटस, हम पानी नहीं पीते हैं। एक दिन में 3 to 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे ब्रेन सेल्स को 95% वाटर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी सेल्स जिनको 5% वाटर नीड होता है। तो हम कितना पानी पीते हैं इस पे देखें हम, तो जिससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है, दर्द और नर्वस प्रॉब्लम। एंड नंबर 4 पे हमारा स्ट्रेस लेवल आ जाता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है सिस्टम को ठीक करने में। हम देखते ही नहीं है, हम जज करते हैं लोगों को, हम शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में खत्म हो चुकी है, सब्र खत्म हो चुका हुआ है। ये सब चीजें ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है और आपको पता है फिर बीमारियां हमला करती हैं। नाज़रीन, डॉक्टर मिस्बा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।